बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे और राइट होंगे जी। तो जनाब आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे राज दुलारे चैनल खान फैमिली पर। तो जनाब आप सबका वेलकम है और इन सब तीनों के इंतजार में बैठे हैं, तो ये क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, तबीयतें ठीक है, सेहतें ठीक हैं, अपने घर खुशबाश हैं सब। तो जनाब आज आप देख रहे होंगे कि मैं यहीं से एंट्रो कर रहा हूँ। तो आज एंट्रो का मकसद यही है कि आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आज तमाम सवालों के, छोटे बड़े, ऊपर नीचे, इधर उधर, तमाम सवालों के जितने भी हमारे पास अभी तक इस वक्त तक सवाल आ गए हैं, उन सब के सवालों के जवाब मुकम्मल तफसीलात के साथ दिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद है कि आप लोग मुतमईन हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश बहुत सारी की हम लोगों ने, बहुत दफ़ा कहा भी, बहुत ताकीद भी की, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है लोगों को समझ नहीं आ रही। तो अब जो सवालात हैं, जैसे सवालात हैं वैसे ही जवाबात मिलेंगे और कोशिश हम पूरी करते हैं। क्यों जी? ऐसे ही है, ठीक है जी। ले जी, पहले शुरू करते हैं हम लोग। इससे स्टार्ट करता हूं क्योंकि विद नेम मैं बोलूंगा, जो भी जिसने भी पूछा होगा हमसे सवाल, तो उसका जवाब जो होगा वो प्रॉपर पूरे तरीके से बाकायदा उसकी आईडी के साथ ही दिया जाएगा। तो जी ये पहला जो सवाल है, कमेंट जो आया है, सवाल हमारे लिए आया है फायजा दानिश का। ठीक है जी, फायजा दानिश, उन्होंने मुझसे पूछा है यू मैरिड। उसके बाद सवाल रखा आगे, हर किसी को खुद सोचने देना चाहिए। ठीक है, देना जाना चाहिए। जो मैं बोलता वो सुनते हैं सब। मेरे लिए कहा है कि जी जो मतलब मैं बोलता हूँ वो सब सुनते हैं, उस पर मैं प्राउड फील करता हूँ, ये मुझे बोला है। हसन आज काका, मुन्ना काका बना हुआ है। उस वक्त तो उसे एहसास होगा, क्या पता कि वो पागल टाइम गुजर जाए, ये वो फ्लाटन का। अच्छा जी, शादी मेरी नहीं हुई, सबको पता है, आई एम नॉट मैरिड। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि मैं थोपता हूँ या मैं कहता हूँ या ये या वो या फ्लाटन का, ये भी कोई बात नहीं है। और जो आगे हसन की बात है तो हसन साहब बता देते हैं आगे। हसन साहब आपके पे थोपते हैं, मतलब हम लोग थोपते हैं आप पे? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम लोग शुरू से इनके साथ रहे हैं, हम मतलब बचपन से। जब अलग तो हम अब आके हुए ना, वो आपी की शादी तो बड़े होके अब हुए था। पहले मैं इनके साथ रहते थे। मैं इनकी इज्जत करता हूँ और अपने बड़ों की इज्जत करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर बड़ों की इज्जत करना ये थोपना थपाना है तो भाई ये तो फिर आप बेहतर समझते हैं। हम इज्जत करते हैं और बड़ों की जो है मैं कहना मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपनी इनको भी खुश रखता हूँ, अपने माँ बाप को भी खुश रखा है और मैं से हर कोई खुश है। अगर ये लगता है किसी को कि भाई मैं ये थोप रहे हैं, थपा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये फजूल है बात। होप आपको जवाब मिल गया होगा और आप मुतमईन हो गए होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है जी वो है नादिया खान 9285 का। व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार क्या है? अच्छा जी, गारमेंट्स का हमारा बिजनेस है। पहले हमारा शॉप्स थी, ठीक है जी। उसके बाद हमने पिछले साल उसको वाइंड अप करके हमने होलसेल का काम शुरू कर लिया पार्टनरशिप पे। ठीक है जी, मुतमईन मेरे ख्याल से आप हो गई होंगी इस मतलब से। उसके बाद जी एक क्वेश्चन पूछा गया है जरमीन नदीम। ठीक है जी, जरमीन नदीम 8758। प्रॉपर पूरे आज नामों के साथ सारा तस्करा होना चाहिए। आप लोगों को इतने नेगेटिव कमेंट आते हैं, हाउ डू यू पीपल डील विद इट? ठीक है जी, डू यू गो इन डिप्रेशन, एंजाइटी एंड हाउ डू यू डील विद सो मैनी नेगेटिव पीपल अराउंड? अच्छा जी, तो मसला ये है कि जिन लोगों ने बहुत सारा वक्त गुजार लिया हो ना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो नेगेटिविटी अराउंड है और चीज़ें, जिन लोगों ने बहुत सख्त वक्त गुजार लिया हो ना, उनको ये चीज़ें सॉफ्ट लगती हैं। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने अपने अराउंड सराउंडिंग में किसी को इतनी इजाज़त नहीं दी हुई कि कोई हम पे यूँ फिंगर कर सके। आज तक तो किसी ने की। अब ये यूट्यूब है ना, यूट्यूब एक अजीब दुनिया है। अजीब दुनिया ऐसे जिसको घर में कोई पूछता नहीं, वो यूट्यूब पे आके सवाल पूछ रहा है। हाँ जी, तो वो भी आके आपसे कुछ पूछ लेगा, आपको कह देगा। अब यूट्यूब वालों का, जिस किसी ने भी कोई सवाल करना, पूछना, मेरे सामने आके पूछ के दिखाए ना, मेरे सामने आए पूछ के दिखाए, फिर तो बात भी बनती है। हो आपको इसका भी जवाब मिल गया होगा। ठीक है जी। उसके बाद जी एक है मोहम्मद जहीर मिनहास, आप पागल हो? अच्छा जी, अब पता नहीं किसको क्या, मुझे ही कहा होगा। तो जी तानू लगता पागल, पागल ही से, अरे पागल, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। सही है, आप पे मुतमईन हो गए। अच्छा जी, उसके बाद है बीनी पानेकर 7704। ठीक है जी,
आप फिट फाट को फिट फाट क्यों बोलते हैं? ये मेरा एक स्टाइल है, फिट फाट शुरू से ही बोलता हूँ मैं। फाट अगर आप वो फाट समझ रहे तो इट डजंट मैटर साउंड लाइक फाट, ओके, वो फाट नहीं, फिट फाट, ठीक है, फिट फैट फिट फाट इस तरह का साउंड करता हूँ। अगर आपको वो सुनाई देता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसको फनी में लेता हूँ, आप भी उसको फनी में लिया करें, ठीक है जी। होप यू गॉट द आंसर। अच्छा नादिया खान दोबारा से, आप लोग अगर पठान हो तो किस इलाके के हैं, मतलब आप लोगों का ओरिजिन क्या है? अच्छा जी, मैंने पहले भी बताया कि हम लोहानी पठान हैं और बरस की मतलब इंडिया पाकिस्तान से पहले के मतलब लोहानी पठान है, और वो लोग मेरे ख्याल से अफगानिस्तान से आए थे, ठीक है। उसको आप सर्च कर सकती हैं लोहानी पठान के, उस कबीले का आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद फिर नादिया खान है, ठीक है, नादिया खान 9285, When you getting married and please do mention my name in your next vlog। अच्छा जी, नादिया खान आपका मैंने नाम ले लिया। नादिया हमारी सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू उनका नाम आप भी ले लें। नादिया खान, थैंक यू सो मच। सो मच नहीं, नादिया खान, थैंक यू सो मच, थैंक यू और आपने हमें इस काबिल समझा। हाँ, और नादिया शादी के मामला जो है वो इंशाल्लाह जल्द ही पता चलेगा। आप एकदम से तो नहीं ना बता देंगे, कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ना कुछ तो करेंगे ना कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो बताएंगे इंशाल्लाह, वो भी ब्लास्ट करेंगे, ठीक है। होप यू गॉट द आंसर, ओके जी। उसके बाद है नईमा नादिर, नईमा नादिर, उनका सवाल जो है वो थोड़ा तवील है, लंबा है। अच्छा जी, प्लीज सच बताएं मरियम क्यों गई घर छोड़ के? अच्छा जी, आगे देखिए, सच सच बताएं, आपको अल्लाह की कसम है, ठीक है जी, आपको अल्लाह की कसम है, मेरा नाम लेकर आंसर करें प्लीज, सच सच बताएं, फिर हम मरियम को, ये नहीं मैं पढ़ रहा जैसे, हमें इस चीज में जाना है, ठीक है जी। नईमा नादिर, ये बंदा देगा आपको जवाब और तफसील से देगा, आप सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो नईमा नादिर साहब मैडम, क्या हाल है, आप ठीक है? अच्छा जी, अब कुछ ना मैं स्टार्टिंग पे चले जाता हूँ, ठीक है। आप डिटेल में, क्योंकि आपने कसम इतनी बड़ी डाल दी है तो मैं डिटेल में ही जाना चाहिए अब, और आपको भी डिटेल में अब सुनना चाहिए, ठीक है। जब स्टार्टिंग में मतलब हमारा रिश्ता होने लगा, मेरी फैमिली राजी थी और मैं भी राजी था, ये नहीं मैं राजी था, मैं राजी था। हमारी मंगनी हो गई, ठीक है, और मंगनी में जैसे मतलब रिलेशन बनता तो बादशाह होती है, वैसे मेरी भी बादशाह होना शुरू, सब करते हैं, इसमें नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी बादशाह तो एटलीस्ट वो यहाँ पर भी आई, मेरे घर में भी आई, उसको एवरीथिंग इधर का भी पता था, मेरे घर का भी पता था, मैं कैसा हूँ, मेरा घर कैसा है, सब कुछ उसको एवरीथिंग पता था। और कोई भी ना जब शादी होती है तो सब कुछ पता होता है, तो शादी इंसान करता है, ठीक है। फिर उसके साथ फिर जो है मेरा चेहरा रिवील हुआ, सब कुछ आप लोग, फिर जो मंगनी हुई, फिर शादी हुई, सब कुछ यूट्यूब पे है, सब कुछ। फिर उसके बाद शादी के बाद मतलब उसने एकदम बातें ऐसी की जैसा समझ नहीं आना, मुझे समझ नहीं आया कि उसने सीधा कह दी मुझे इरादा होना। मैंने पहले भी कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, समझाया क्या ये बात आपने अब कर दी, नेक्स्ट टाइम ना सोचना, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ग्रोसरी पे जाना था, ठीक है ना, घर की ग्रोसरी करनी थी, वो भी उसके साथ गया। और जाहिर सी बात है जब एक इंसान घर रहता है तो वो कहता है मेरी बीवी थी, उसने मुझे कहा ग्रोसरी करने चले, मैं कहा चलो जी। अब जरूरी तो नहीं ग्रोसरी करने जा रहे तो अब लोगों ने कहा जी मरियम के पैसे खा गए, ये खा गए, वो खा गए, ऐसे खा गए, वैसे खा गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके भी हस्बैंड होंगे ग्रोसरी, आप भी कहोगे चलो, तो वो मना थोड़ी कहेगा कि आ जाओ, चले गए, ठीक है। उसके बाद फिर वैसे कि फिर थोड़ी बहुत मेरी मदर का जैसे इशू, छोटी मोटी बातें कहीं कहाँ नहीं होती, आपके घर नहीं होती, किसके घर नहीं होती छोटी मोटी बातें, ये तो नॉर्मल सी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि उसने मुझे कहा घर सेपरेट लेना है, मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। उसने कहा ठीक है, नहीं कोई मसला नहीं। फिर उसने मैं कहा मैंने अपने घर जाना है, ठीक है, आयशा की तबीयत, उसने कहा जाना, मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं, मुझे क्या इशू हो, 2 दिन जाना, मैं कहा हाँ शौक से जाओ। वहां जाके उसकी प्रॉपर टोन ही चेंज हो गई, ठीक है, टोन ही उसकी बदल गई, समझ से बाहर था। हुआ क्या, उसने मुझे अनफॉलो किया और मैंने ये सारी बातें पर इंस्टाग्राम पे अनफॉलो किया, मेरी फैमिली को ब्लॉक किया, एवरीथिंग सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह फिर समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे खुद समझ नहीं आया, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मुझे खुद समझ नहीं आया मेरी लाइफ में हुआ क्या है, आज तक मुझे समझ नहीं आया। तो मेरी इस मतलब है कि आपको जवाब मिल गया होगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको क्या जवाब दूं मेरी बहन। होप यू गॉट द आंसर, तो ये आपको मिल गया होगा जवाब। उसके बाद हम लोग चलते हैं जी, एक सवाल है
फहमीदा रानी 3754, प्लीज सॉल्व द हसन प्रॉब्लम, ब्रिंग बैक मरियम होम एंड गेट मैरिड विद आयशा रियाज बिकॉज एवरीबडी इज वरीड अबाउट योर मैरिज। अच्छा जी, तो जी वो जो पहली बात है ना जी, उसने कहा जी कि मैटर सॉल्व करके ना मरियम को कर लें, ठीक है जी। तो दूसरी जो आपने बात की कि जी मैं शादी कर लूँ, मतलब जिसका भी आपने नाम लिया, तो वो कोई भी कितों कोई किनारा मिलता है कहीं से कोई हिसाब किताब मिलता है, कोई ऐसी बात हुई, कोई चक्कर, कोई निज़ाम, ऐसा कुछ नहीं है। ये फजूल किस्म की बात है, दोनों तरफ से ही फैलाई गलत बात की गई, ऐसा कुछ नहीं है। ना उनकी तरफ से कोई ऐसी बात है, ना मेरी तरफ से कोई ऐसी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये लोगों ने खुद शरारतन किया है, जो भी किया है, जैसा भी किया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ना उसकी तरफ से कोई है ना मेरी तरफ से है। तो फिर अगर आप लोग मेरी शादी के बारे में वरीड हैं तो थोड़ी देर सब्र करें, इंशाल्लाह आपको वो भी एक धमाका खेज न्यूज मिलेगी। देग पकड़ी है, देग को पकने दें, दम लगाएंगे फिर आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन उधर वाला पोजीशन नहीं है। अब आपको इसका जवाब मिल गया होगा, और जहां तक रही वो मरियम को सॉल्व वाली बात, वो आगे जाकर आपको और सवालों में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जी सवाल है जी राबिया आबिद मुस्तफ़ा 5, ठीक है जी, 2 दफा आबिद। अच्छा, राबिया आबिद मुस्तफ़ा, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हूँ? अनमैरिड हूँ, 7600 दफा मैं बता चुका हूँ मैं अनमैरिड हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बहन में अनमैरिड, ठीक है। उसके बाद जी है जी समन क्रिएशन बाय सैम। अच्छा जी, आपकी एजुकेशन क्या है, टेल मी प्लीज विद माय नेम इन व्लॉग। समन क्रिएशन बाय सैम। समन जी, मेरी एजुकेशन बीबीए कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और कोई अगर मेरे लाइक कोई खिदमत हो तो वो भी आप कर सकती हैं। नेक्स्ट कहीं भी अगर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें कर लीजिएगा, नाम भी मैंने आपका ले लिया। होप आपको भी इसका जवाब मिल गया होगा। अच्छा जी, इसरा रसूल शेख। अच्छा जी, मरियम घर छोड़ के क्यों गई, टेल रियलिटी। हसन ने भी थोड़ी देर पहले आपको सारी बात बता दी है, ठीक है। दोबारा अगर हसन के मुंह से सुनना चाहते हैं तो ये रिपीट कर लीजिएगा, ये आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि क्यों छोड़ के गई। उसका तकाजा ये था जी कि हसन अलग घर ले, ठीक है जी, अपनी मदर को छोड़ दे, ठीक है जी। उसके बाद हसन साहब की ज़िंदगी में रहें और वो रहें, और हसन साहब जो हैं वो उनके सर्वेंट बन करें, और हसन साहब जीजी करें। तो हसन साहब ने जीजी नहीं की, तो ये सारा मामला था, ठीक है जी। ऐसे हाँ जी, ऐसे बस वो ये चाहती थी कि हसन और मैं और सारी दुनिया साइड में, ठीक है, मैं और हसन अपनी दुनिया बनाने। ऐसे कौन करता है, और 15 दिन में कौन करता है? ये तो मुझे कोई, जो आप जो सवाल पूछती हैं, आप भी समझदार हैं, 15 दिन में कौन ऐसे बेवकूफ हरकत, कोई जो करेगा वो तो बेवकूफ़ी होगा ना। इसरा रसूल शेख जी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अच्छा जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सवाल है। इसमें ये ना मैंने पहले भी क्वेश्चन आंसर लगाया था, तो पहले भी यही सबसे पहला सवाल मुझसे ये किया गया था, पहले भी मैंने इसको इग्नोर किया था सवाल को, लेकिन अब मैं इसको इग्नोर नहीं करूंगा। वो जी नाम है अब्दुल्ला बिलाल 1585। अच्छा जी, बड़े लफ्जों में है, आई वॉन्ट टू आस्क यू, डू यू फेयर अल्लाह। क्या मैं अल्लाह से डरता हूँ? पहले तो आप मुझे ये बताएं, क्या आप अल्लाह से डरते हैं? अगर आप अल्लाह से डरते हैं तो आपको किसने ये हक दिया कि आप मुझसे ये सवाल पूछें कि मैं अल्लाह से डरता हूँ? ठीक है, आपकी इतनी जुर्रत या इतनी मजाल, या आप क्या हो, आप आपका अपना किरदार क्या है? क्या आप वली अल्लाह हो? बताओ। वली अल्लाह भी जो थे ना, वो कभी किसी से सवाल नहीं पूछते थे, वो अपने पे अपनी बात देते थे। अब तो आप क्या हो? आप मुझे ये बता रहे हो, मुझसे ये सवाल रख रहे हो कि जी आपको अल्लाह का डर नहीं। भाई अल्लाह, मोमिन जो होता है उसको अल्लाह का डर क्यों नहीं होता? सबसे पहले तो अल्लाह का डर होता है, हर इंसान को अल्लाह का डर है। कब्र में नहीं जाना या नहीं जाना, पहले अपने ऐसे गिरेबान में झांक कर देखो, ऐसे यूं करके, और फिर देखो कि आप मुझसे पूछने के ये सवाल काबिल हो कि क्या मुझे अल्लाह का डर है कि नहीं। जब आप इस काबिल हो तो तब आप किसी से, जब आप इस काबिल हो जाते हैं ना सवाल करने का, तो आप सवाल ही नहीं करते, आप अपने आप को एनालाइज करते हो। अगर आपने यूं उंगली मेरी तरफ की है तो 5 उंगलियां आपकी तरफ जाती हैं यूं, ठीक है। तो जब आप अपने आप को इस करोगे ना, वो इस किस्म की बात जो आपने कर दी है, मेरी तो समझ से बाहर है कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, आपकी तालीम क्या है, आप इस्लामी तालीमात से कितना दूर हैं। आपने उठा के सवाल कर दिया कि क्या मैं अल्लाह से डरता हूँ। भाई अल्लाह से कौन नहीं डरता? अल्लाह से डरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
वो जो जितना लोगों ने फसाद ये वो डाला हुआ है ना, उनको अल्लाह का खौफ नहीं है। और जिस तरह के माशाल्लाह आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि नहीं है, होप आपको उसका जवाब मिल गया, क्योंकि आगे वाला पढ़ना मैं उसको इस काबिल नहीं समझता कि मैं आगे पढ़ूं। पहले अपने सवाल को आप ठीक करो, दोबारा आना मेरे पास अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। उसके बाद जी मारिया कामरान 4565, हसन डिवोर्स क्यों दे रहा है जब मरियम नहीं रहना चाहती? हसन क्यों नहीं दे रहा? हाँ। हसन डिवोर्स क्यों नहीं दे रहा जब मरियम नहीं रहना चाहती? पहली बात तो ये कि मैंने पहले भी आप सबको बताया कि हम डिवोर्स नहीं देते, ठीक है। अगर वो डिवोर्स लेना मतलब उसके वो इख्तियार है, वो खुला ले ले, ठीक है, इसमें मुझे कोई इतराज नहीं है, ठीक है। मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, वो खुला ले ले, बात खत्म हो गई। हम लोग कई दफा रिपीट कर चुके हैं कि हमारी फैमिली में डिवोर्स तलाक नहीं का होता। कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग नहीं लेते, हम लोग सुलह सफाई की तरफ जाते हैं, हम लोग सुलह सफाई की तरफ जाते हैं, हम लोग सुलह सफाई की तरफ जाते हैं। तो अगर किसी ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है तो वो कर सकता कर है, सकता है। कोई रोक टोक नहीं है। कौन रोक सकता है किसी को? कोई किसी को जबरदस्ती रख सकता है? नहीं। नहीं रख सकता, ठीक है जी। होप आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब है जी इफ्रा नजीर 6757, आप सच बताएं क्योंकि दूसरी तरफ से कोई कुछ बोल नहीं रहा, आप सच बताएं, हम मरियम का ये मैं नहीं आगे बोलूंगा, ठीक है जी। अभी हसन ने आपको सारा सच बताया, दोबारा से सब तो 2 लफ्ज बोल दो मुन्ना वास्ते। बहन, इसका जवाब मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ, ठीक है ना। मेरी फैमिली ने भी बड़ी कोशिश की, ठीक है, मेरे बड़ों ने बड़ी कोशिश की, बड़ी मतलब बातचीत करने की कोशिश की, आगे से रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा, बात ही नहीं हो पा रही। तो इसका क्या, मैं आपको इसका जवाब यही है कि बस अगर चुप करके बैठे हुए हैं तो जब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो बात ही खत्म हो जाती है। जब एक इंसान ब्लॉक कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो मैं इसका बार बार यही जवाब दे रहा हूँ कि यार उधर से पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि उसको मतलब नहीं रहना। इतने दिन हो गए हैं, इतने दिन हो गए हैं, ठीक है। कोई भी इंसान जिसको थोड़ा बहुत भी वो हो ना दीद लिहाज, तो वो आगे सामने आके बोलता है, जवाब देता है। आपने देखा है किसी के सर पे जूं रिगती हुई, जरा सी भी सवाल ही पता नहीं होता। तरह तरह के लोग सवाल पूछते हैं, हम तो देते हैं आके जवाब, और हम देते रहेंगे जितना हमें महसूस करेगा, हम लोग उसका जवाब देते रहेंगे। और आपको हसन ने जवाब दे दिया होगा, आपको इसका जवाब मिल गया होगा। इनका नाम था इफ्रा नजीर, ठीक है जी। इसके बाद है इकरा मोहसिन, इनका कहना यह है आपके लिए कोई भी अच्छा कमेंट नहीं आता, फिर भी आप बेशर्मों की तरह क्यों कहते हैं कि आप लोग आपका व्लॉग पसंद कर रहे हैं। अच्छा जी, मेरी बहन, छोटी बहन, हमारे कितने सब्सक्राइबर है? ऑलमोस्ट 5500 है, बिल्कुल 5500 है ना हमारे सब्सक्राइबर, 1-2 तो नहीं है। कितने कमेंट आते हैं बैड में? 100, 200, 300, चले आप ही खातिर 500 कर लेते। 5000 लोग हमें देखते हैं, कमेंट करते हैं, नहीं करते उनकी अपनी मर्जी। 5000 लोग हमें देखते हैं, लाइक करते हैं, नहीं लाइक करते उनकी मर्जी। देखते हैं ना, डेली देखते हैं हम लोग, डेली आते डेली देखते हैं, तो 5000 लोग तो हमारे हुए ना, या नहीं हुए? क्या ख्याल है? आप जरा ठंडे दिमाग से रूह अफ़ज़ा बना के 2 बर्फ की डलियां डाल के बीच में बैठ के सोचना कि आपके भाई ने आपको क्या जवाब दिया, तो फिर आपको उसका समझ आ जाएगी बात की, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं पी फातिमा वाजिद 5365, फिर से मरियम के बारे में ही एक क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर जब वो आंसर देंगे तो सब शुरू हो जाएंगे कि छोड़ दो मरियम की जान, चाचू जी तो मरियम का नाम लेकर व्यूज़ भरते हैं, ये तो वो भाई, और पूछना छोड़ दो क्यों, ये वो, मतलब वो ये इसी बात करें कि जब लोग बीच में आके कह रहे हैं कि जी फिर से ले आए ये कॉन्सेप्ट, ये कर रहे हैं, आप लोग भी हमें फोर्स करते हैं। आप लोग ही हमें सवाल करते हैं। 2 दफ़ा मैंने पहले बोला था हमारी ज़ात से रिलेटेड सवाल पूछिएगा, रिक्वेस्ट की थी, बड़े प्यार से कहा था, बड़े तरीके से कहा था, क्यों जी कहा था जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नाजिया आमिर 5445, ठीक है जी। आपके यहाँ रिवाज नहीं शादी करने का, जिसकी शादी होती है उसको रहने नहीं देते, इनकी तरफ उनका वो है, और शादी के बाद अलग रहने में कोई हर्ज नहीं है, घर खराब कर सकते हो बट अलग नहीं रह सकते उसके साथ। अच्छा जी, मेरे 5 भाई हैं, 5 बहन, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी शादियाँ हुई हैं, एक मेरे सिवा और एक मेरी बहन के सिवा, ठीक है। ये जो साथ बैठी है शादीशुदा नहीं है, हाँ जी, ठीक है। एक बच्ची जो भी है मेरी मेरी एक। बाकी बहनें हैं वो भी शादीशुदा हैं, मेरे सारे भाई हैं ये जो दुनिया में आए हैं ये भी शादीशुदा ही होके आए हैं, ठीक है।
तो रिवाज तो वो एक अलग बात होगी, निकल गई बात। दूसरी बात ये कि जी मतलब जो आपने पूछा कि रहने नहीं देते ये वो, तो हसन साहब दे देंगे इसका जवाब।